बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्जेक्ट फिज़िक्स, यूनिट नंबर 10, क्लास 10th, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब इसमें देखिए हमने क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। मास ऑफ ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। हमने इसमें ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम का मास मालूम करना है। इससे पिछली वीडियोस में देखें हमने क्या किया था कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम को हमने ये प्रूफ करके दिया था कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर हमने उसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली थी। अब इसमें हमने क्या करना है, एग्जाम्पल है 10.3 बुक में है। व्हाट इज़ द मास ऑफ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम, कि व्हाट इज़ द मास ऑफ अ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम, कि आपके पास एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसका मास कितना है। इफ़ इट ऑसिलेट विद द पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, अगर वो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, यानी वो ऑसिलेट कर रहा है 2 सेकेंड के टाइम पीरियड से, एंड हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 20 न्यूटन पर मीटर। देखिए इस क्वेश्चन को समझें कि हमारे पास एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसका मास कितना होगा अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है। तो देखिए फिर हम गिवन डेटा पे आ जाते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं। के इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। फिर क्या है, पीरियड विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर क्या है, हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, रिक्वायर्ड डेटा जो है हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है मास। हमने मास मालूम करना है, मास ऑफ अ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम हमने फाइंड आउट करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका 20 न्यूटन पर मीटर है, और टाइम पीरियड जो है वो इसका क्या है, 2 सेकेंड है, और उसका जो मास है वो कितना है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। देखिए सोल्यूशन पे हम आते हैं। वी नो दैट द टाइम पीरियड फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम इज, तो टाइम पीरियड जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, पिछली वीडियोस में जो हमने इसको प्रूव कर दिया था कि टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम बराबर होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। अब हमने इसमें क्या चीज़ मालूम करनी है, मास को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मास को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, इनका दोनों तरफ इसको हमने स्क्वायर रूट से हटाना है। तो स्क्वायर रूट से हटाने के लिए हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग लेना है। हमने दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायरिंग लेना है। तो इधर मैं लिख लूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इसका स्क्वायरिंग ले लें। तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई पर भी स्क्वायर है, और अंडर रूट m/k पर भी स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर आएगा। 2 पाई पर जो स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर, और ये आएगा m/k। अब m को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ हटानी है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के को हमने यहाँ से हटाना है। अब के देखिए इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी स्क्वायर डॉट के 4 पाई स्क्वायर m के साथ इधर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू m। बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी इसको हम लिख सकते हैं m बराबर है टी स्क्वायर डॉट के डिवाइड बाय 4 पाई का स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या करना है, पुट वैल्यूज़, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखिए आप क्वेश्चन पे जाएं। टाइम पीरियड उसका क्या था, टाइम पीरियड उसका था 2 सेकेंड, और स्प्रिंग कांस्टेंट के जो था वो क्या है, टाइम पीरियड उसका है 2 सेकेंड, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है 20 न्यूटन पर मीटर। तो देखिए अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें। ये क्या है, टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 सेकेंड, और के कितना है, कि हमारे पास है, देखिए इसमें 20 न्यूटन पर मीटर किसके बराबर है, 20 न्यूटन पर मीटर के बराबर है। अब देखिए 4 पाई की कीमत कितनी है, इधर साइड पे मैं लिख लेता हूँ, पाई बराबर है 3.14। तो देखिए क्या होगा, 3.14 होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फिर आप देखिए इससे क्या आएगा, मास
2 का स्क्वायर से क्या आता है 4, सेकंड का स्क्वायर डॉट 20। अब न्यूटन किसके बराबर है, हमें पता है न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, और इसके साथ ही अपना मीटर है। अब ये दो देखिए, अब इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है 4। अब ये 4 हो गया। अब इससे क्या आएगा 9.3.14 को अब डबल करेंगे, स्क्वायर ले ले तो इससे आता है 9.86, 9.86 इससे आता है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल करें, मीटर को मीटर के साथ कैंसिल करेंगे। अब देखिए मास हमारे पास जो आएगा, मास बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई, देखिए ये आ गया ना 4 मल्टीप्लाई 20 kg डिवाइड बाय, अब देखिए इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 39.44। अब देखिए मास क्या आएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई 20 से क्या आता है 80 kg डिवाइड बाय 39.44। 80 डिवाइड बाय 39.44 करें तो हम क्या, हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.02 kg। ये मास ऑफ ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम ये आ जाएगा। ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम का जो मास होगा वो कितना होगा 2.02 kg। इसको हम ये भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 2 kg, अगर इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। जब हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इससे हम ये बराबर होगा 2 kg। तो देखिए इसको एक दफ़ा फिर देखिए, oscillation of mass of oscillating mass spring ring system है। एग्जाम्पल 10.3 व्हाट इज द मास ऑफ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम। एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है, वो ओसिलेट कर रहा है 2 सेकंड के साथ, जिसका पीरियड 2 सेकंड है, और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 20 न्यूटन पर मीटर। अब इसका देखिए गिवन डेटा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका है 20 न्यूटन पर मीटर और टाइम पीरियड इसका है 2 सेकेंड। अब हमने क्या मालूम करना है, इसका मास मालूम करना है। देखिए फिर हम सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन पे क्या है, देखिए वी नो दैट द टाइम पीरियड फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम में, जो मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर है, t इज इक्वल टू 2π√m/k। फिर आप देखिए यहाँ से इस m को हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन ये m जो है वो किधर है, ये m हमारे पास उसमें है, क्या नाम है, स्क्वायर रूट में मौजूद है। तो इसको हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2π√m/k होल स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2π का स्क्वायर √m/k जो है इसका हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² तो देखिए हमने m को मालूम करना है, तो कि इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4π² इधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m की कीमत यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप देखिए टी m इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, m इज इक्वल टू टी स्क्वायर k डिवाइड बाई 4π²। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो m हमारे पास आ जाएगा 2, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड होल स्क्वायर, और k कितना है 20 न्यूटन पर मीटर, 4 और पाई की कीमत है वो देखिए इधर हमने साइड पे लिखी है 3.14 होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, सेकेंड पर स्क्वायर है 20 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन किसके बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 और 3.14 का हमने स्क्वायर लेना है, इससे आता है 9.86 आता है। 4 और 20 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसमें सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है 4 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करें, इधर kg रह गया है। अब इसको 4 को 9.86 के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे आता है 39.44। तो देखिए 4 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, 39.44। तो 80 डिवाइड बाई 39.44 करेंगे तो इससे क्या आएगा हमारे पास 2.02 kg। अगर इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, m इज इक्वल टू 2 kg। तो हम लिख सकते हैं द मास ऑफ मास स्प्रिंग ऑसिलेटर इज 2 kg। मास स्प्रिंग ऑसिलेटर का जो मास है वो हमारे पास कितना है 2 kg है। तो देखिए यहाँ तक कि हमारा एग्जाम्पल 10.3 क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।